आप किस मुंह से कंपेन करेंगे और कहेंगे जी हम महंगाई से जान छुड़ाएंगे, हम बिजली के रेट्स कम करेंगे और हमने कमाल कर दी? देखिए बात यह है कि हम अपने माजी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके ऊपर करेंगे। जब 2013 में जब हुकूमत आई तो बिजली 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग थी, दहशतगर्द रोजाना बम धमाके होते थे, कराची में लाशें गिर रही थी। हमने वादा किया जिन जिन बातों के ऊपर हमने वो डिलीवर करके दिया। हमारा माजी है डिलीवर करने का। देखें आप 2017 का जो गंद है ना वो हमारे पे ना डाले। हमने मना, मेरी गुजारिश सुन ले, हमने मना किया कि ये ना करो, ये प्रोजेक्ट इमरान खान। आज ये प्रोजेक्ट इमरान खान की वजह से ये सारी जलालत हो रही है इस पूरे मुल्क के अंदर कि जी ये आपने खाली प्रोजेक्ट इमरान खान नहीं हुआ। अभी एक मिनट में बात सुनो, आप मुझे बताएं, क्लेम किया ना आपने सर, मेरी गुजारिश सुने, खाली प्रोजेक्ट इमरान खान खत्म यहाँ पे नहीं हुआ। जब ये 63A वाला जो फैसला है, आप मुझे कह रहे हैं ना बिजली का मसला नहीं हल कर सके। पंजाब में हमने कहा था कि हम बिजली फ्री करेंगे 100 यूनिट वालों की, हम कर रहे थे ना मसला हल। किसने आगे रोका था इस काम को? ये सुप्रीम कोर्ट ने रोका ना आगे। इनकी जिम्मेदारी है ये बिजली के बिल जो ऊपर गए, ये जो रुपया डिवेल्यू होता है इनकी जिम्मेदारी है। ये सियासत करते बैठ के, जब आप सियासत करोगे ऐसी जगहों पे बैठ के तो फिर ये होगा ये जो हो रहा है। जब लेजिस्लेशन आपने अपनी मर्जी की कर ली तो ये भी कर लेनी थी। कैसे कर लेते हैं? फ्री कर रहे हैं सर, आप बिल पास करते इंप्लीमेंट हो जाना। नहीं कैसे डिवॉल्ट सब्जेक्ट, नैप का बिल पास हो गया सर, डिवॉल्ट का पास हो गया। साहब मेरी गुजारिश सुने, आप पढ़े लिखे आदमी, 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्ट सब्जेक्ट है, नहीं कर सकते वाला काम। हमने जो रिलीफ देना था हमने सूबे में देना था। इन्होंने सूबे की हुकूमत 1 साल में चल रही थी हमारी। एक तरह 63A का फैसला, मैं आपको एक बात बताऊं, आइन उस दिन सस्पेंड हो गया था जिस दिन आपने 63A का फैसला दिया था, क्योंकि आइन में एक चीज है ही नहीं, आपने वो डाल दी उसके अंदर। आज आप कह रहे हैं कि जी बिजली महंगी हो गई है, $1 रुपया, तो यही होना था ना। फिर जब आप एक 10 करोड़ 11 करोड़ के सूबे की हुकूमत आप नहीं चलने देंगे तो क्या होगा उसके बाद उस मुल्क के अंदर? मैं आपकी तरफ आऊंगा दोबारा कि जिम्मेदार किसको समझे। छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अफरान साहब, आप इसका मतलब अदलिया को जिम्मेदार समझते हैं? आप समझते हैं आपकी कोई गलती नहीं है, इमरान खान साहब की कोई गलती नहीं है? इमरान खान की है। इमरान खान तो 16 महीने क्या करते रहे आप? नहीं, इमरान खान ने तो वो कैंपेन, आपके मुल्क का फॉरवर्ड प्राइम मिनिस्टर कैंपेन कर रहे हैं मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। दुनिया के इंटरनेशनल इदारों को लिख रहा है कि इस मुल्क को डिफॉल्ट कर दो। अमेरिका में MPs को लिख रहा है कि मुल्क में 10,000 बंदे कत्ल हो गए। जब आप एक ऐसे इंसान को लाके सियासत में घुसाएंगे और फिर उसकी सपोर्ट होगी, इस हद तक सपोर्ट होगी कि हुकूमतें नहीं बनने देंगे पंजाब के अंदर, तो फिर आप मुल्क के साथ यही होगा ना जो हो रहा है। हमारी हुकूमत तो हमारी हुकूमत महीने को अपनी गवर्नमेंट नहीं समझते आप? हमें हुकूमत करनी नहीं दी ना। मैं पंजाब 16 महीने तो यार इजी था। नहीं कोई इजी नहीं था। आप मुझे बताएं ना पंजाब में कितने अरसे हमारी हुकूमत रही है? किससे नहीं करने दी? आप नहीं करने दी उन्होंने। 63A का फैसला दिया उन्होंने, नहीं करने दी ना। अदलिया ने नहीं करने, बिल्कुल नहीं करने दी। जो जिन्होंने फैसला दिए, आप मुझे बताएं कि कहाँ आइन में लिखा हुआ है कि वोट पड़ेगा और काउंट नहीं होगा? बता दें आइन की किताब लाके कहीं पे। सर बिजली तो ये मजाक बना लिया उन्होंने। नहीं, बिजली वफाकी इशू है, पेट्रोल वफाकी इशू है, IMF के साथ वफाकी इशू है। हमने ये बात की थी कि हम सूबे के थ्रू अवाम को रिलीफ देंगे और 100 यूनिट जो है वो फ्री करेंगे। ये बात रिकॉर्डेड है और इसको रोका गया। और ये पहली वाकया नहीं है। जब लाहौर मेट्रो बन रही थी इलेक्शन से पहले, किसने उसको रोका था? सर बिजली वफाक का इशू है, ये फ्री वफाक नहीं करने, पंजाब नहीं कर सकते। पंजाब सूबे के पास रिसोर्सेज नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आप बता रहे हैं। नहीं, सूबे के पास रिसोर्सेज है ना। सूबा अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके वो आप अपने एनुअल डेवलपमेंट प्लान से पैसे निकाल के इसमें डाल सकते हैं। मैं आम को रिलीफ देना है ना आपने। हमने एक तरीके से आम को रिलीफ देने के लिए फ्री किया, किसने उस चीज को रोका? सवाल ये है, किसने कहा ये ट्रस्टी वजीर आला है? वो लोग जिम्मेदार हैं आज जो बिजली पे लाने लगी, वो और जो इसको लेके आए थे प्रोजेक्ट इमरान खान को। आप मुझे एक मेरी गुजारिश सुने, 75 साल इस मुल्क के अंदर 106 रुपए का डॉलर मिलता था। ये इमरान खान आया आज 300 रुपए का हो गया। कोई तो है ना कहते तुरम खानी, और ये सारे के सारे आज भी उसको सपोर्ट करते बैठ गए। मतलब के अपने राइट और लेफ्ट जो है वो करप्ट जजेस बैठे हुए जिनके ऊपर रेफरेंसेज हैं और बैठ के नैब के ऊपर जो है वो अपना फतवे जारी कर रहे हैं। आपकी वैल्यू की क्या बात की क्या वैल्यू? वैसे मियां साहब आ रहे हैं इंशाल्लाह जल्द। कब आए? देखिए वो शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो अक्टूबर के ऐलान किया, मगर कोई एक डेट जो है वो अभी नहीं है। जब वो आएगी तो इंशाल्लाह आपको। अब उससे पहले जावेद लतीफ साहब बेचारे डेट्स दे दे के थक गए जी, या सादिक साहब डेट्स दे के थक गए, आप लोग खुद डेट्स दे दे के थक गए, मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली डेट दे दे के थक गई। फैसला अगर शहबाज शरीफ साहब ने करना था तो पहले करवा लेते भाई। नहीं देखिए, मैं इसमें बहुत सारे मामला जो है ये बहुत डायनामिक इशू होता है। इसके अंदर बहुत सारे मामला को रिव्यू, जहाँ इस तरह के मामला चल रहे हैं जिधर आपको मैंने बताया है
जिस तरह फैसले दिए जा रहे हैं, जिस तरह जो है वो अदालतें लगाई जाती हैं कि जी वो उधर फैसला है तो हम आगे से उसको बाद 16 अक्टूबर के बाद तो देखें अदलिया बदल जाएगी ना सर। वो तो मतलब कि देखने वाले मामले में, लेकिन ये भी तो आपके सामने है ना जो तमाशा लगा हुआ है कि एक जगह जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो रोजाना हियरिंग करवाई गई और एक सुप्रीम कोर्ट का जज जो है उसके ऊपर मॉनिटरिंग जज लगाया गया और उसके बाद भी गलत फैसले दिए गए और अब इमरान खान को बचाने के लिए रोजाना या कैसे लगा लेते हैं। जेल के अंदर वहीं पे गिरफ्तारी डाली जा रही है, तो आपका ये दौर भी कोई इतना आइडियल नहीं है। वहां पे कैसे हो रही है आप मुझे बताएं। मियां साहब को तो इन्होंने जो है वो खाना नहीं लाने दिया, वो उधर बैठ के मटन जो है वो देसी घी में तो बुशरा बीबी नहीं बना के देती होगी जो उधर मिलने अच्छी लगी हुई है। तो ये तो हाल है। तो ये एसी बंद करवाना चाह रहे थे आप, एसी बंद करवाना, एसी बंद नहीं हुआ तो बंद नहीं। देखिए हम इस तरह के कोई वो वेंचफुल लोग और इस तरह के जाहिल इमरान खान जैसे लोग तो है नहीं जो बैठ के तकलीफ कर और कहेंगे कि मैं पंखे बंद करा दूंगा। मियां साहब का घर से खाना आता था और यहाँ नैब में नहीं आया था, नैब में नहीं आया था, नैब में नहीं आया तो मियां साहब की तबीयत खराब हुई, ये भी मैं आपको बता दूं। जिस दिन इन्वेस्टिगेशन होगी आपको पता चलेगा इसके अंदर क्या वारदात थी। और ये इमरान खान वजीर आजम था जिसने सारा कुछ किया था। तो आज किस मुंह से मांगता है ये सारी सहूलियात? नाज़ साहब ये फरमाइएगा कि अगर इलेक्शन सस्पेंड हो जाते हैं और आगे चले जाते हैं तो फिर कहां स्टैंड करेंगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। वैसे देखिए, पीपल्स पार्टी ने बहुत मुश्किल वक्त हमेशा देखा है और बहुत ही ज़रूरत के साथ हमेशा सामना भी किया है। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से इलेक्शंस जो है वो कोई डिले का सामना होगा। और मैं समझती हूँ कि ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान की मुश्किलात का जो हल है वो पार्लियामान के ज़रिए ही मुमकिन है। और किसी भी किस्म का जो डिले है वो कोई भी, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, इवन निगरान वजीर आजम जो है वो इस बात के ऊपर बिल्कुल वाज़े तौर पर उनके बयानात भी रेगुलर बेसिस पे हम देख रहे हैं। और हकीकत भी ये है कि उनकी जिम्मेदारी एक साफ शफाफ इलेक्शंस बर वक्त कराना है, तो वो उसकी तरफ कमिटमेंट भी हमें मेरा ख्याल है कि जो उनकी कमिटमेंट है उसके ऊपर हमें यकीन रखना चाहिए कि वो वक्त में इलेक्शन करवाएंगे। और 90 दिन हो या जल्द अज जल्द जो इंतखाबात का हमारा एक मुतालबा है, और मैं समझती हूँ मुतालबे की बात भी नहीं है, ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसको अदा करना जरूरी है। और जितना डिले हम करेंगे इस प्रोसीजर के अंदर उससे नुकसान जो है मुल्क का ही नुकसान है। आप देख रहे हैं कि माशी हवाले से एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करके हमारी गलतियां नहीं है। ठीक है, नहीं देखिए जावेद चौधरी साहब, आप हमें कहेंगे ना करते इलेक्शन हो जाना चाहिए, नहीं आप हमें कहेंगे हमारी गलती है, हम कहेंगे हमसे पिछले वालों की गलती है, वो कहेंगे उनसे पिछले वालों की गलती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिम्मेदारी इसी बात का नाम है कि हम अब वक्त में इलेक्शन कराने के लिए तमाम सियासी जमातें अपनी तैयारियां करें और निगरान हुकूमत जो है वो अपने जिम्मेदारी को इंशाल्लाह पूरी करते हुए बर वक्त इंतखाबात कराने में अपना किरदार अदा करें। पॉजिटिव उम्मीद और एक पॉजिटिव होप के साथ मैं समझती हूँ सबको आगे बढ़ना चाहिए। बाकी ये गिरफ्तारियां वगैरह ये चीजें ये चलती रहती हैं, लेकिन इलेक्शंस और जमहूरी प्रोसेस जो है उसको स्टेबिलिटी की तरफ मुल्क को ले जाना, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी पाकिस्तानी इसके खिलाफ जाएगा। आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है, लेकिन एक छोटा सा नुक्ता मैं निगरान हुकूमत के सामने रखना चाहता हूँ कि इस गवर्नमेंट को निगरान हुकूमत कहा जाता है। ये गवर्नमेंट है कहाँ पे? वुज़रा ने अपनी अभी तक दीदार नहीं करवाया कौम को। अब वाटर एंड पावर के एक मिनिस्टर हैं जिनका इशू इस वक्त है कि पूरा पाकिस्तान सड़कों पर निकला हुआ है, वो किस जगह नजर ही नहीं आते। अगर आपने नजर ही नहीं आना था तो निगरानी किस चीज़ की है? अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।